आज बच्चों अब आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग आशीर्वाद। अब आ रही है। नमस्कार एमसीजी वालों। हाँ जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब कंपाइलर को और मॉड्यूल को देखोगे तो लगभग आईसीआई ने 6 से लेकर के 10 सवाल तक नए ऐड किए। कितने ऐड किए हैं? और वो जो ऐड किए गए सवाल है उनकी क्वालिटी नो डाउट 21 ही है। और ये देखा जाता है कि जब भी इंस्टीट्यूट कोई नया सवाल ऐड करता है तो उसके पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कल मैंने कोई होमवर्क भी दिया था क्या? दिया था। कौन सा दिया था? तो दिया था। एक दो बच्चों को ही दिया था। अरे देखो यार, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं डन डन। टेस्ट था। टेस्ट था आज। लॉ का टेस्ट था। पूरे में से पूरे नंबर 50 में से 50। 55 आ रहे हैं। कितनों के आ रहे हैं 55? अगला अपना ही है ना? और
अगला अपना ही है, बुधवार को है। लपेट देंगे। देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, कंपाइलर में नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन 4 और पेज नंबर है 13.20। ये कंपाइलर में नहीं है बच्चों, ये नया ऐड हुआ है। ये कम से कम 6 से 8 सवाल नए ऐड हुए हैं, उनको जरूर कर लेना आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलस्ट्रेशन 4 निकाल लिया? अपन दोनों के सवाल ले लेंगे, जहां पर अच्छा मिलेगा अपन वो वाला क्वेश्चन ले लेंगे ना। इसका मेरे को ठीक लग रहे हैं सवाल, इस कारण से ही ले रहा हूं। 3-4 सवाल काफी बढ़िया है, जैसे ये वाला सवाल सीए फाइनल से पिक करके यहां डाल दिया। हाँ, फाइनल वालों को और एडवांस क्वेश्चन देंगे। देखो इस ये अच्छा क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। मटेरियल वेरिएंस याद हो गया आप लोगों को? हाँ, अरे सिलेबस बताना क्या है, कितना कॉस्ट ही हार्ड है। तो कितनी बार बता दिया भाई, एक तो मटेरियल है, एक लेबर या एम्प्लॉई है, प्रोसेस है, जॉइंट बाई है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, केवल 5 चैप्टर। निपटा देंगे। यहां से निकल गए तो सभी निकल गए, यही है। देख लो, सीधा यही पूछो ना सर, कौन कौन से सवाल दे रहे हो, काम ही खत्म हो। अरे कमाल कर रहे हो, किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं सब में बराबर आएंगे। हैं? सब में बराबर मार्किंग है, सब में बराबर, सब में बराबर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पता नहीं, ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है। अरे अपने कोर्स में ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू आते ही नहीं है। हाँ, लॉ है, लॉ के अंदर एमसीक्यू आते हैं, इस कारण सर ने एमसीक्यू के क्वेश्चन डाले। आप लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में एमसीक्यू नहीं आते, आते होते तो अब तक प्रैक्टिस नहीं करवा रहा होता क्या? आपके कोर्स में ट्रू फॉल्स एमसीक्यू नहीं है, अकाउंट्स वाला पैटर्न है, जो अकाउंट्स में पैटर्न है वही अपने है। अब सुन लो, एक एक से फार्मूला पूछा जाता है, थ्योरी आएगी ना सर 15 नंबर की इस टेस्ट में। इधर देखो, फार्मूला पूछते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है? एपी इंटू एपी। ये किसका फार्मूला है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एसक्यू का मतलब क्या है? वेरी गुड, स्टैंडर्ड इनपुट क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउट। एक्यू का, ये देखो, ये घर पर भी पढ़ रही थी, देखो क्लास अटेंड नहीं की तो क्या हुआ, पूरा एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउट। अब एसपी और एपी का नहीं पूछूंगा, ये मेरा नंबर है, इसका नहीं पूछूंगा। एमपीवी का, हाँ हाँ,
सही बताते बताते गलत कर दिया। एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू, ये किसका फार्मूला है? एमयूवी का फार्मूला। एसपी, और यदि एक से ज्यादा मटेरियल हो तो इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एमएमवी और। अब मैं आप बच्चों को एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनो। ये क्या लिखा हुआ बताओ? एमपीवी का पूरा नाम? वेरिएंस मटेरियल। तो बच्चों मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो होता है ना, उसमें जो आप AQ लेते हो, ये दो तरह से ले सकता ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि AQ ले आप परचेज क्वांटिटी, पीवी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? यानी एमपीवी कितने तरीके से निकल सकता है बच्चों? दो। एक तो एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी लो? परचेज्ड वाली। और एक वो जो मैंने आपको लिखवाई है। बताओ मैंने AQ क्या लिखवा रही है? AQ क्या लिखवाया मैंने? एक्चुअल, यानी मैंने कंज्यूम्ड क्वांटिटी लिखवाई है। मैंने कौन सी लिखवाई है? तो अपना इंस्टीट्यूट भी ये कहता है कि यदि मैं सवाल पूछ लू ना, तो एक बार साइड में परचेज वाली भी लिख के आ जाना। इसने सॉल्यूशन में तो नहीं दिया, इसने सॉल्यूशन में तो वही लिखा है जो मैंने फार्मूला बताया, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको दोनों देखने को मिल सकती है। कौन सी वाली चीज? एमपीवी। यानी एक तो वही मिलेगी जो मैंने आपको लिखवाई है। बताओ क्या लिखवाई है मैंने? हाँ, ये एसपी माइनस एपी इंटू AQ। तो AQ मैंने क्या लिखवाया है? एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल कंज्यूम्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? लेकिन कुछ ऑथर्स का यह कहना है कि जब प्राइस वेरिएंस ही निकाल रहे हो आप, तो फिर आप कंज्यूम्ड का क्यों निकालते हो? आप किसका निकालो? परचेज का। तो इस कारण से बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखना कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप क्वेश्चन में दो तरीके से निकाल सकते हो, और वो भी कब? जब आपको स्पेशली परचेज क्वांटिटी दे रखी हो तो। इसने तो किसी भी सवाल में नहीं किया है, एक सवाल में ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। तो यदि एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो आप लिख देना एमपीवी बेस्ड ऑन कंज्यूम क्वांटिटी और एमपीवी बेस्ड ऑन परचेज क्वांटिटी। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं वो बढ़िया वाला सवाल आपके सामने ले रहा हूं। वही फार्मूला तो वही होगा, बस AQ क्या हो जाएगा? परचेज क्वांटिटी। ये वाला सवाल देखो, आप बोर्ड पे देखो। ABC लिमिटेड एक आर्टिकल बना रहा है बाय लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल, ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, और स्टैंडर्ड ये सेट किया है। बताओ A कितना मिलाऊंगा, B कितना मिलाऊंगा, भाव क्या क्या लूंगा, स्टैंडर्ड लॉस कितना सोचा, यानी इनपुट आउटपुट रेशियो क्या? 100 और 85, 100 और 85। अप्रैल महीने में वास्तव में कितना बना? 1700 किलो क्या बना? फिनिश्ड आउटपुट 1700 किलो क्या बना? अब जो रट्टा मारते हैं वो सोचते हैं एक्चुअली 1700 किलो AQ होगा ना सर। अरे ये AQ नहीं है, ये तो फिनिश्ड आउटपुट है। अरे ये क्या है? लोग बाग तो देखते हैं जहां किलो दिखे या तो ये SQ होगा या फिर ये क्या होगा? AQ होगा। कुछ ना कुछ तो है, कर दे गुणा, निकाल ले आंसर। अरे देखो तो सही, ये क्या है? आउटपुट है। नीचे पढ़ो, नीचे लिख रखा है स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ अप्रैल 2021 आर एज अंडर। बताइए A और B का ओपनिंग और क्लोजिंग नजर आ रहा है क्या आपको? तो सर आपको कैसे पता पड़ा ओपनिंग और क्लोजिंग है? 1 अप्रैल है और 30 अप्रैल है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ही है। बगल में क्या लिख रखा है? परचेज। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको कंज्यूम का मतलब तो पता होगा ही होगा। कंज्यूम कैसे निकालेंगे? अच्छा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस। अच्छा, परचेज क्वांटिटी कितनी दिख रही है? कितने रुपए में खरीदा? भाग लगा के लगाओ एक बार, कितने का पड़ा? 4.25 रुपए का। बी में भी निकालो, बी में भी भाव पर किलो 0.5। इस टेबल के नीचे क्या लाइन लिखी हुई है बताओ?
मतलब ओपनिंग स्टॉक जो 35 किलो और 40 किलो पड़ा है वो कितने का है? स्टैंडर्ड की रेट। कौन कौन सी चीज निकालनी है बताओ? एमपीवी, और क्या निकालना है? एमयूवी, और क्या निकालना है? एमवाईवी, और क्या निकालना है? और क्या निकालना है? एमसी। तो सर बिल्कुल आसान है? अरे नहीं, इतना भी आसान नहीं है। बोर्ड पे देखना, नाम बोलो मटेरियल के। ए एंड बी, कॉपी मत करना, केवल बोर्ड पे देखो, बस 2 पॉइंट समझाने, ए और बी, है ना। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ए क्यू का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी फॉर, है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। निकाल के बताओ बच्चों। अच्छा, दिखाना पड़ेगा क्या? है 830, और कैसे निकाला 830? 35 प्लस 800 माइनस कितना आया? ऐसे का ऐसे नीचे वाला बताओ। 40 प्लस 1200 1100, ठीक है ना। अब सुनो 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 सुनो, देखो बच्चों, ये 830 है ना, इसके मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं बच्चों। तो सर क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, ओपनिंग अलग और क्लोजिंग अलग नहीं, ओपनिंग अलग, क्योंकि हम फीफो मेथड लगा रहे हैं। तो बेटा ये 830 जो कंज्यूम हो रहा है, तो पहले कौन सा वाला कंज्यूम होगा? ओपनिंग वाला। ओपनिंग कितना था? 35 था। तो बाकी कितना? बाकी कितना? 700। 1190 में ओपनिंग कितना? तो बाकी कितना? क्या ये समझ में आया? अब मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों? ए पी। मुझे बताओ 35 में क्या रेट लगाऊंगा? स्टैंडर्ड वाली। 795 में वो कितनी है रेट? 3400 बटा 800, 4.25। 40 में कौन सी रेट? 3 रुपए। और इसमें 2 पॉइंट। क्या ये समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। एसपी बता दो। 4 का सर इसमें 2 2, अरे जरूरत क्या है, 4 ही है स्टैंडर्ड तो। अरे आया। अब बात आती है क्या निकालने की बारी? एस क्यू। क्या निकालने की बारी बच्चों? एस क्यू का तरीका मैंने 6ठी क्लास का तरीका बताया था कि कैसे लिखो, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये इजिकल टू का साइन लगा दो। मुझे बताओ कितने 100 किलो इनपुट करें तो 85 किलो निकलता है। x किलो इनपुट करें, राम 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 राम, मुझे बताओ आउटपुट ये 1700 नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? तो फिर 830 बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बताओ आउटपुट दे तो रखा है 1700, फिर कैसे इमोशनल हो रहे हैं? तो इट विल बी डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड रेशो। बताओ स्टैंडर्ड रेशो क्या था? 40/60। 800 और बताओ क्या ये समझ में आ गया क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से बताओ ये समझ में आ गया क्या? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। AQ, AQ वापस बता देते। AQ ऐसे है बच्चों, पहले निकालो कंज्यूम्ड क्वांटिटी। पहले क्या निकालो? और कंज्यूम क्वांटिटी कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग आपके पास है, परचेज आपके पास है, क्लोजिंग आपके पास है, उससे ये 830 निकला। लेकिन बच्चों अपनी ओपनिंग
वाली जो रेट है वो स्टैंडर्ड है, सवाल में ये मेंशन कर रखा है, ये देखो ये सवाल में क्रिस्टल क्लियर ये मेंशन कर रखा है कि ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, और जो नया अभी अभी खरीदा है उसकी रेट अलग है। तो इसका मतलब है जो आपकी कंज्यूम्ड क्वांटिटी है उसमें रेटें अलग अलग है। अरे है कि नहीं है? क्योंकि ओपनिंग है स्टैंडर्ड वाली रेट का, और जो ताजा खरीदा है वो अलग रेट का, और कंज्यूम्ड क्वांटिटी में ओपनिंग वाला भी जा रहा है और ताजा वाला भी जा रहा है। तो बताओ दो दो बार निकालनी पड़ी या नहीं निकालनी पड़ी? अब मुझे बताओ आरएसक्यू भी निकालोगे इस सवाल में? आरएसक्यू का टोटल किसके बराबर होता है? एसक्यू के बराबर या एक्चुअल के बराबर? एक्चुअल क्वांटिटी इज रीराइट इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। कल लिखवाया था मैंने। पहले तो एक्यू का टोटल करो 2020, और ये का ये 2020 कहां लिख देंगे? आरएसक्यू में। इट विल बी रीराइट इन स्टैंडर्ड रेशियो 808। एक बार ये टेबल बन जाए उसके बाद तो ये मक्खन है, हलवा है, बिना दांत लगाए खाना है। उसके बाद तो बस निपटा देना। एक बार इसे कॉपी कर लो। ध्यान रखना ये टेबल बनाने से पहले आप लोगों को इनके नाम लिख के आने पड़ेंगे। एपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एक्यू क्या होता है, एसक्यू क्या होता है, क्योंकि उस मासूम एग्जामिनर को मालूम नहीं। मैं सोच रहा हूं बार बार लिखवा के आप लोग अननेसेसरी उसमें बोर होगे। पेज नंबर 13.20 इलस्ट्रेशन 4। आप कैसे एब्सेंट थे 2-3 दिन से? नहीं ये एब्सेंट थी, वो एब्सेंट थी शायद। कुछ नहीं बस मार्जिनल के डाउट कल है। कल है? ऐसे मत करो यार तुम। अपन ने क्या डिसाइड किया था? तो टेस्ट के अगले दिन अपनी बात हो रखी है ना। देखो हाँ, ठीक है, ठीक है, केवल केवल बुक वाले ले आना कल, केवल बुक वाले। ऐसे मत करो। तो कल क्या है, गुरुवार है ना? तो ठीक है भाई, एक दिन छोड़ के ले लेंगे लेकिन करके सारे आओ। ठीक। हाँ जी। बच्चों ये कॉपी हो जाए तो मेरे को बताओ। क्या? ले दुबले हैंडसम।
हाँ। केजीएफ स्टार की तरह। हाँ। अरे परसों पूछ लेंगे। हाँ, सबके साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके डिसाइड कर लिया कि कल हो गया गुरुवार, और और परसों शुक्रवार के दिन पूछ लेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ, बुक के पूछ लेंगे बस। कुछ तो करो मॉड्यूल के। ये हो गया कॉपी? नहीं तो कुछ तो करेंगे। अरे पता चले पूरा बुक भी दे दिया और कंपाइलर भी दे दिया और कुछ भी नहीं कर गया है। बच्चों, एमपीवी का फार्मूला याद है? बोलो। इनटू, याद तो है, कभी कभी हो जाता है। ए और बी। अब मैंने टेबल इसी कारण लिखवाई है कि आप मुझे बता सको, वरना कहते हैं सर नीचे करो टेबल। ए बताओ, 4 लिखूं? अब बच्चों दिक्कत ये होती है कि एपी अपने पास कितनी है, 2 2 है। तो इस फॉर्मेट को अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। 2 बार या तो करना पड़ेगा, या फिर आपको करना क्या है, एसपी इंटू एस क्यू। भाई एसपी इंटू क्या लिखा मैंने, ए क्यू। एसपी इंटू ए क्यू, और एक क्या हो गया बताओ, एपी इंटू ए क्यू। अब मुझे बताओ एसपी कितना है, और ए क्यू, ए की टोटल वाली बता दो, टोटल वाली। 800। अच्छा बच्चों, नीचे भी बताओ बी की। बी की 3, 1190। ले लिया बच्चों? अब ये जो लेना है ये 2 टुकड़ों में लेना है, क्योंकि ये एपी अलग अलग है। बताओ एपी कितनी कितनी वाली है, एक तो है 4 वाली। कहां गया? ये लो, आ गया। मुझे बताओ रेट कौन कौन सी है इसमें, एक तो है 4 वाली और एक 425। नीचे वाली भी रेटें बताओ। 2.5 है। चलो बच्चों 2.5 ले। मुझे आप ये बताइए, 4 में अलग क्वांटिटी लोगे? 4 में कितनी क्वांटिटी लोगे? और 4.25 में इन दोनों को ऐड किया जाएगा। और यहां 3 में कितनी लोगे? 115। बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर हमने एसपी में ऐसा क्यों नहीं किया, तो एसपी में ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। वन 198 एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल कैसे हो जाएगा, माइनस में आ रहा है तो। आगे वाला ज्यादा कैसे आ सकता है यार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा? ये 4.25 है तो यही तो ज्यादा होगा। आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो क्या होगा, एडवर्स। अरे ये अमाउंट तो सही है ना, 198.75। अभी पता पड़ जाएगा वो तो नीचे सॉल्यूशन देख के। नीचे फिक्स 575 फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल, क्योंकि ये 2.5 रुपए वाला है तो सस्ता। ऐड करके बताओ। 376.25 फेवरेबल या एडवर्स? 1 मिनट मेरे को चेक करने दो सही है कि नहीं। अरे गलत हो जाए, फालतू में गलत उतार लो। कहाँ लिखा हुआ है? आ गया क्या? अब बताओ एम, रुको,
अब तो निकालो तुम। हाँ बिल्कुल, MUV MCV एक ही तो बताना था, बाकी में तो दम ही नहीं। अभी निकालोगे यहीं के यहीं। कल कबूतर का नाम लिया और आज कबूतर गुटर बीच। फाउंडेशन में भी था। दोनों का टोटल बता रहे हो? अब देखते हैं। अब सही है, आपको 2 नंबर मिलते हैं। CV। बेटा MMV निकालो, MCV निकालो, एम MMV निकालो, MYV निकालो। MPV वापस बताना फार्मूला। MPV का फार्मूला होता है SP माइनस AP। अब बच्चों SP माइनस AP फार्मूला तो है, लेकिन AP 2 बार है, तो इस वजह से इस फार्मूले को ओपन कर लिया। ओपन कर लिया तो फार्मूला क्या बन गया? SP इंटू AQ और AP इंटू AQ। क्योंकि AP 2 बार है, इस कारण से इसको ओपन करके यूज किया है फार्मूले को। ये किया है अपन ने, और कुछ भी नहीं किया। यदि AP भी एक ही होता तो सेम फार्मूला ही लगा देते। MCV के बाद MMV MYV। MCV बता रहे हो क्या? एक मिनट देखने दो। ये आ रहा है 286.25 फेवरेबल। परफेक्ट है इसका मतलब। बिल्कुल। MPV निकालना है, MUV। क्या चीज? 42 एडवर्स है, 22 एडवर्स है। वेरी गुड। MYV भी निकाल दिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने।
हो गया। ओके बच्चों, एम यू वी निकाल लिया आपने। ए का कितना आया था? 120 एडवर्स। और बी का? नब्बे एडवर्स। हाँ, ये बताओ सीवी। ए का कितना? 318.75। 286 पॉइंट MMV। 20। नीचे वाला? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई। ये सवाल आता है 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। और टेबल तो मेन है, टेबल ही नहीं बनी तो मजे करो। टेबल में मैं कह रहा हूं ना, लोग बाग इसी को ही 1700 को डाल के आते हैं AQ के अंदर। ये देखो, ये एक्चुअल दे रखा है ना, कंपनी प्रोड्यूस 1700, तो यही तो AQ है। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हो गया बच्चों? चले। अब एक और ब्रांडेड क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, ये भी ब्रांडेड है, ये भी ब्रांडेड है। अभी ये भी मेरे ख्याल से आपके है नहीं ऐड। ये वाला देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो। ये GAP, ये भी मेरे ख्याल से नहीं है आपके कंपाइलर में। कंपाइलर में नहीं है ये। होमवर्क भी देना है। होमवर्क में 1 और 2 है क्वेश्चन। अरे बिल्कुल, ये देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, वरना तो मैं लेता ही नहीं। हाँ बोलो। होमवर्क भाई, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे काम चलेगा बच्चों। ये सवाल मैं इस कारण से ले रहा हूं क्योंकि अब तक अपन वेरिएंस निकालते थे। अब की बार वेरिएंस आपको दे रखे हैं और अब आपको अंदर के डेटा निकालने हैं। तो ये भी आपके शायद कंपाइलर में नहीं मिलेगा। नहीं है, ये कंपाइलर नहीं है। पढ़ो, देखो क्वेश्चन। GAP, गैप लिमिटेड, ऑपरेट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, खुशी की बात है, इन रेस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन ए सिंगल कॉस्ट सेंटर। बजटेड डेटा, एक्चुअल डेटा कह रहा है ये। कितने मटेरियल है बताओ, कितने कितने किलो डालता है? 60 किलो और 40 किलो। क्या क्या भाव के डालता है? 20 और 30। टोटल इनपुट कितने किलो का है? 100। और आपका प्री डिटरमाइंड लॉस कितना है? 20। और आपका प्री डिटरमाइंड आउटपुट कितना है? 80। यानी टोटल कितने रुपए का पड़ जाता है? 2400। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 80। ए और बी में 70 और यहां पर क्वेश्चन वाला साइन।
रेट भी क्वेश्चन वाला साइन, नीचे 30, अमाउंट गायब। एमपीवी दे रखा है और क्या दे रखा है, एमसीवी, और आपसे कहा जा रहा है एक्चुअल प्राइस बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी बताओ। सर यदि ये क्वेश्चन वाले साइन जो हैं ये दो मिल जाए मेरे को किसी भी तरह, तो बाकी के वेरिएंस तो आप खींच दोगे। तो बिल्कुल आराम से मुझे आप ये बताओ कि ये प्राइस वेरिएंस मिला क्या, प्राइस वेरिएंस के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, ये एडवर्स नहीं है, एडवर्स तो ये वाला है, ये केवल ए का है, और उसके नीचे क्या लिख रखा है, उसमें ए और बी का नहीं लिख रखा है, ये ओवरऑल का है। आप समझे क्या? तो एक बार ये जो सवाल है इसमें मुझे बताओ डेटा क्या क्या दिया है। कोई बात नहीं, अब करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। मुझे बताइए कितने तरह के मटेरियल है, नाम बोलो। है ए और बी में, ये बताओ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी देख के बताओ। 70 और क्वेश्चन वाला मार्क्स, यानी ये हमें पता नहीं है, बात नहीं, लगाएंगे पता। अच्छा जी बच्चों, एपी, एपी हमारे को कितनी कितनी दी है, एक तो क्वेश्चन वाला साइन और एक 30, लगाएंगे पता। एक क्या है, ये तो दे रखा है, बताओ एसपी कितना दे रखा है, ये 20 और 30, ठीक है। और अगला कॉलम क्या लिखा बच्चों, एस क्यू, क्या लिखा, एस क्यू कैसे निकालते हैं बताओ, इनपुट अपॉन लिखा इजिकल टू क्या, स्टैंडर्ड वाला। बच्चों स्टैंडर्ड वाला देख के बताओ, स्टैंडर्ड का कितना है 100 और निकलता कितना है, बच्चों ये बताओ, ये 100 डालते हैं और कितना निकलता है 80, और एक्चुअली में आपका आउटपुट कितना है बच्चों, एक्चुअली में 80, तो बताओ ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 ही होगा। तो सर ये तो रहम कर दिया हम पे, अरे कर दिया तो कर दिया, तो बताओ हमें इतना मालूम है कि ये कितना आएगा, 100 आएगा, और इट शुड बी इन स्टैंडर्ड रेशो, ये भी बात मालूम है। बताइए ये किस रेशो में होगा, बताओ बच्चों स्टैंडर्ड रेशो क्या है, 60 एंड 40, डिवाइड करो बच्चों, 60 और 40 आया। एक चीज और हमें निकालनी है, बोलो वो क्या है, आर एस क्यू, और वो भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि जब तक ए क्यू का टोटल नहीं आए हम कर नहीं सकते। सर तो गाड़ी अटक गई, अरे तो कैसे अभी निकालते हैं गाड़ी को। मुझे बताओ दो चीजें मिसिंग है, एक तो ए क्यू मिसिंग है और एक एपी मिसिंग। वेरिएंस के नाम पर आपको वेरिएंस कौन सा दिया है, एमपीवी, एमपीवी का फार्मूला बोलो, एमपीवी का फार्मूला है एसपी है, ये बताओ कितना दे रखा है, एमपीवी बताना पड़ेगा, बताओ कितना दे रखा है, 105 एडवर्स, तो एक बार एडवर्स में मैं माइनस का साइन लगा दूं, लगा दिया। अच्छा ये बताओ ये ए का है ना, ए का क्या आपके पास एसपी अवेलेबल है, ए का एसपी अवेलेबल है, कितना है, और एपी नहीं है तो एपी का एपी रख दो, और ए क्यू है, ये लो ये 70, इसको सॉल्व करो, अरे सॉल्व करो क्या, तो सर आ गया हमारे, तो कैसे आया, माइनस का 105 बटा 70 और 20 माइनस एपी, ये कितना आया बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अरे आ गया, यानी एक काम हमारा पूरा हुआ, ये बॉक्स पूरा हुआ, अरे आ गया। अब एक बॉक्स पेंडिंग है, बी का क्या चाहिए हमने को, ए क्यू, तो सर वो हम कैसे निकालें, हमारे पास एमसीवी अवेलेबल है, एमसीवी कितना अवेलेबल है, फार्मूला बोलो, एस क्यू
इंटू SP। ये MCV जो अपने पास अवेलेबल है वो एक का अवेलेबल है या दोनों का अवेलेबल है? दोनों का अवेलेबल है। अरे दोनों का अवेलेबल है, यानी A और B दोनों का है। चलो जी, कितना है अपने पास? 275 फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स है, टोटल है ना ये। अब मुझे बताओ, केवल केवल और केवल ए का, केवल और केवल ए का SQ कितना है? ए का SQ 60 और SP कितना है? तो बताओ, हम मल्टीप्लाई करें। बताओ ए का कितना लिखा? 60 इंटू 20 माइनस AQ कितना है? अभी अभी तो निकाला था। नहीं तो दे रखा है, दे रखा है ऊपर। बताऊं क्या? 70। 70 और 21 पॉइंट, ये आया। और यहां पर प्लस का साइन लगाया और फिर किसका लिखा? बी का। बी का बताओ बच्चों, बी का। बी का बताओ, SQ इंटू SP कितना होगा? 40 और 30। ये लो, ये 40 और ये 30 और माइनस माइनस AQ इंटू AP बताओ। AQ पता नहीं है और AP कितना है? 30। तो बताओ ये कितना लिख दूंगा? AQ इंटू 30। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों? 275। 60 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 1200। 70 को 21.5 से 1500, फिर प्लस का साइन, फिर वापस से 1200। तो बताओ AQ की वैल्यू निकाल लोगे? निकाल के बताओ। किलो, रुपए, पैसे, दिनार, डॉलर, क्या? 39 kg या यूनिट। अरे ठीक है, बस एक बार ये दोनों डेटा निकल गए, बाकी के वेरिएंस तो आप खींच दोगे। इस बॉक्स को कॉपी करें। नहीं पूरा कहूंगा। 13.55। क्वेश्चन 3। अरे नहीं, अभी बाकी के वेरिएंस, अभी इस सवाल में देखो, ये दो निकाले हैं, अभी ये बाकी है। इस टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे हैं, अब पूछ सकता है, क्योंकि इसने सिलेबस में डाल दिए, सिलेबस में ऐड कर दिए हैं। ये CA फाइनल से उठाए गए प्योरली। फाइनल के आसान क्वेश्चन यहां पर डाल दिए। अब मच्छर बहुत है यार, मेरे को लगा मेरे को ही काट रहे। ऑल आउट लगाया करो। कछुआ जला दो, कछुआ। अभी निकालेंगे ना जिन्होंने। हाँ? किसको कहा गया?
इतने बड़े को? क्या मंत्र बांसते रहते? अब मेरे को भी सुना ही आ रहा है वो। बेटा RSQ निकालो पहले तो। पहले तो RSQ निकालो और फिर बाकी के वेरिएंट्स निकालते हैं जो जो पूछे गए। बताओ अब RSQ निकल सकता है या नहीं? पहले क्यों नहीं निकल पाता रहा था? क्योंकि AQ नहीं था। तो ये बताओ बच्चों, RSQ का टोटल कितना आएगा? कैसे निकाला 109? ए और बी का टोटल किया आपने, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी थी ए और बी की? और 39। हाँ, ये तो आंसर भी आ गया, देखो माधव ने। बताओ ए और बी को डिवाइड करके बताओ स्टैंडर्ड रेशियो। नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी रेशियो 40 और 100 तो डिवाइड करके बताओ ना। हाँ तो बांटो। अरे तो ये थोड़ी लिख दूंगा, 109 को तो डिवाइड तो करोगे ना। 43.6। तो ये था क्या? ओके ओके, ये लो। हाँ, ये लो। कोई बात नहीं। हाँ हाँ। अब रुको 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 रुको। अब अपने को सवाल में क्या क्या चाहिए बच्चों? एक तो प्राइस वेरिएंस, अब कुछ भी नहीं लिख रखा है ना, तो टोटल वाला, यूजेस भी टोटल वाला, मिक्स भी टोटल वाला, यील्ड भी टोटल वाला। सर यील्ड तो लिखा हुआ ही नहीं है, कल बताया था मैंने। तो एमपीवी दोनों, एमयूवी दोनों, मिक्स दोनों, और यील्ड दोनों, और टोटल। नहीं, वो तो अकेले अकेले भी निकालने पड़ेंगे, टोटल टोटल सीधे थोड़ी निकलेंगे। एक तो निकला हुआ है और एक निकालना पड़ेगा। पी का तो निकालोगे, पीवी से करो। पवन भी इंटेलिजेंट हो गया वैसे, आंसर दे रहा धड़ाल। ये भी अच्छा बच्चा है।
सबको। निकाल लिए सारे। चलो पीवी का ए बताओ वो। रुको रुको। ठीक 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 करो। ऑनलाइन में निकाल भी दिए भाई। देखो डन। आंसर आ गया। आ गए सारे। सही है। चलो पीवी का एथ का तो दे रखा था। हाँ। एमसी भी निकालना ही नहीं है। चलो बताओ। एमपीवी का ए का कितना आया। एमपीवी ए का रेडीमेड गिवन है ना। बी का आपने निकाला होगा टोटल। यूवी बताओ ए का। बी का 300। नेट कितना बचा। एमएमवी ए का 138। नेट बताओ। 108। एक बार पीछे चेक कर लेना सही है ना। सारे देख लिए ना। अरे हो गए। तो ये एक और नई वैरायटी का क्वेश्चन है। बाकी सेम टू सेम वैरायटी का क्वेश्चन ये फोर्थ वाला है जिसमें भी ऐसे ही मिसिंग फिगर है। इसमें भी कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, यील्ड वेरिएंस दे रखा है। कॉस्ट और यील्ड। तो आप लोगों को जो होमवर्क करना है वो दो दे रखा है, चौथा वाला कल के लिए। आज तो कुछ नई चीज बतानी है तुम्हें। क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आता है ना 1 और 2, ये कल कर लेना। मैं कहां कह रहा हूं आज ही करना। फोर्थ। सुनो तो सही। ये फोर्थ वाला भी कंपाइलर में नहीं है। ये हाँ ये कंपाइलर में नहीं दिए।
ये नए ऐड किए इंस्टीट्यूट ने मिसिंग फिगर वाले, और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इनका क्लियर कट ये इंटेंशन है कि ये ही पूछेंगे, समझ गए। और ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे जिनमें मिसिंग फिगर होंगे, प्राइस वेरिएंस दे देगा, कॉस्ट वेरिएंस दे देगा और अंदर के डेटा। इनमें हल्की फुल्की आपको मैथ्स लगानी पड़ सकती है, और वो मैथ्स तो आप लगा ही सकते हो। पर्टिकुलर मिसिंग डेटा का नाम AQ लिख दिया, AP लिख दिया, बाकी फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन 16 नंबर का आया, कितने नंबर का, यदि उसने केवल मटेरियल वेरिएंस ही पूछा, तो वो मैक्स टू मैक्स 5 का या 8 का पूछेगा। लेकिन यदि उसने एग्जाम में कितने का पूछ लिया, जो कि बहुत ही कम चांस है, कितने का, तो वो मटेरियल भी पूछेगा, लेबर भी पूछेगा, वेरिएबल भी पूछेगा और फिक्स भी पूछेगा, एक साथ सारा चैप्टर। मटेरियल वेरिएंस भी, लेबर वेरिएंस भी, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी, फिक्स्ड ओवरहेड। यदि आपको मटेरियल वेरिएंस ढंग से याद है तो लेबर वेरिएंस बस उसका कॉपी है। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सुनते जाना। मुझे बताओ, लेबर की प्राइस होती है या लेबर की रेट होती है? मजदूर को थोड़ी बोलोगे तेरी प्राइस क्या है, क्या बोलोगे, तेरी प्राइस क्या है। लेबर रेट वेरिएंस, और वहां पर था मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस था, यहां पर लेबर का है, बताओ, कंजम्पशन। लेबर कंज्यूम करेंगे, सोचो। अरे भाई, अपन ने कल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था ना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के कितने टुकड़े किए थे, बोलो कौन कौन से दो टुकड़े, MPV और MUV। वैसे आज लेबर पढ़ रहे हैं, और लेबर के क्या कर रहे हैं, दो टुकड़े। और ऑनलाइन वाले बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया कि लेबर की कौन सी एफिशिएंसी। अरे कोई बात नहीं, देख के बोला, कहीं से बोला, एफिशिएंसी बोला। अच्छा, वहां आपको याद है यूसेज वेरिएंस के कितने टुकड़े किए थे, कौन कौन से, कब किए थे दो टुकड़े, जब मटेरियल कितने प्रकार के हो, दो या इससे ज्यादा, जरूरी नहीं है दो हो, दो से ज्यादा, दो हो या दो से। वैसे ही लेबर यदि दो या दो से ज्यादा होगा, सर लेबर कैसे हो गए, नहीं कैटेगरी के, ऐसा मत बोलना दो लेबर हो, जैसे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, मैन वुमेन एंड चाइल्ड। क्या बोला मैंने, सर मतलब जैसे यदि आपने संडे के दिन आरसीसी जानते हो, छत डालने वालों की गाड़ी देखी हो, तो वो पिकअप होती है, पीछे वो मसाला मिलाने की ग्राइंडर होती है, और लेबर भरी रहती है उस पिकअप में। उसमें 3 तरह की वैरायटी के लेबर रहते हैं, मैन रहते हैं, वुमेन रहते हैं और बच्चा भी रहता है। मुझे आप ये बताओ, सारे मैन ही क्यों नहीं कर लेते, वेरी गुड, महंगा पड़ जाएगा। अरे सारे मैन को यदि आपने 20 आदमी चाहिए और सारे मैन ही डाल दिए, मैन लेता है 800 रुपए एक दिन के, तो मैन साथ में क्या लिया, वुमेन। जो काम इतना ज्यादा रिस्की नहीं है उसके लिए क्या कैटेगरी ले ली, वुमेन, क्योंकि वुमेन है वो 500 रुपए के अंदर ही पर डे के हिसाब से हायर की जा सकती। और जहां पर पानी मिलाने का काम है तो कौन कर सकता है, ये मैंने पिछले बैच के अंदर पूछा था कि मैन वुमेन और चाइल्ड लेते हैं, कि वुमेन क्यों लेते हैं, तो एक बच्चे ने क्या जवाब दिया, सर मन लगा रहे, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे
ठीक है, मतलब जरा कहां से मैं समझा रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पता ही नहीं। पूछो ही मत। तो मुझे बताओ लेबर में भी क्या निकलेगा? मिक्स। लेकिन ध्यान रखना, एक बार सीए में लेबर मिक्स वेरिएंस की जगह क्या नाम आया पता आपको? लेबर गैंग वेरिएंस। क्या नाम आया? लेबर मिक्स वेरिएंस का नाम क्या आया? लेबर गैंग वेरिएंस। गैंग, गैंग GANG। गैंग नहीं होती क्या आदमी? ग्रुप। ठीक है। और ये एक हो गया लेबर यील्ड वेरिएंस। एक क्या हो गया? तो सेम टू सेम चार्ट बना या नहीं बना? बताओ लेबर कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट हो गए? हाँ, एक तो लेबर रेट और एक क्या हो गया? लेबर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के कितने पार्ट? कौन कौन से? एक और वेरिएंस कभी कभी पूछ लिया जाता है जिसका नाम है आइडल टाइम वेरिएंस। क्या बोला मैंने? आइडल टाइम क्या होता है? लेबर चैप्टर में पढ़ाया गया था। बोलो आइडल टाइम क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, आइडल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें पैसा तो चुकाया जाता है बट काम नहीं किया जाता। बताओ उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों, हम जो आइडल टाइम वेरिएंस निकालेंगे ना, वो आइडल टाइम केवल एबनॉर्मल आइडल टाइम ही निकालेंगे, नॉर्मल आइडल टाइम का वेरिएंस नहीं निकालेंगे। क्योंकि नॉर्मल को तो हम अवॉइड करते हैं, हम जानते हैं कि ये तो पहले से होना तय है। तो आइडल टाइम वेरिएंस केवल कब निकलेगा? जब एबनॉर्मल आइडल टाइम हो। कौन सा आइडल टाइम हो? यदि नॉर्मल आइडल टाइम है तो उसे हम आइडल टाइम वेरिएंस के कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो सर आइडल टाइम होता क्या है? तो एक तो होते हैं पेड आवर्स। बोलो क्या बोला मैंने? और एक होता है वर्कड आवर्स। बोलो, सुनो तो सही, एक तो क्या बोला मैंने? एक क्या हुआ? थोड़ा सोचो, जल्दबाजी मत करना। पेड आवर्स, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आदमी काम करता है। घंटे बताओ, 10 से 6, 8 घंटे का पैसा रिसीव करता है। लेकिन क्या वो 8 घंटे काम करता है? बीच में आधा घंटे का क्या लेता है? लंच। और आधा घंटा उसको शिफ्टिंग में लगता है। तो ये वर्कड आवर्स कितना हुआ? 7। लेकिन ये 7 भी मंजूर है। लेकिन यदि वो कितने घंटे काम करे, तो फिर तो भाई साहब वेरिएंस निकलेगा ही निकलेगा। तुम तो मौज मार रहे हो यहां पर बैठे बैठे। तो ध्यान दीजिए, लेबर वेरिएंस की यदि हम बात करें तो मेजर वेरिएंस कौन सा है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा है? इसके कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी के 2 पार्ट कब होंगे? लेबर एक से ज्यादा कैटेगरी की होगी। बोलो क्या बोला मैंने? कैटेगरी की। ऐसा मत बोलना 2 लेबर हो तो, 2 से ज्यादा कैटेगरी की। कसर कैटेगरी मतलब रेट की। जैसे एक 600 रुपए वाला, एक 500 रुपए वाला, एक 300 रुपए वाला, तब निकलेंगे ये 2। ठीक है। वेजेस की रेट जो होती है वो स्किल्ड के बेसिस पर होती है। स्किल्ड वाले को ज्यादा मिलता है, सेमी स्किल्ड वाले को कम मिलता है, और अनस्किल्ड वाले को सबसे कम देते हैं। जैसे कि एक वर्कशॉप में जो काम करता है ना आदमी, तो जिसको इंजन का काम आता है उसके वेजेस क्या होंगे? सबसे ज्यादा। जो धुलाई का काम करता है उसके वेजेस क्या होंगे? कम। और जो बाहर चौकीदारी का काम कर रहा है उसके सबसे कम। तो पक्की बात है। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 टुकड़े कौन कौन से बताए? मिक्स और ये। एमपीवी का फार्मूला याद है आपको? एमपीवी, एसपी। तो यदि एमपीवी का याद है तो देखते हैं एलआरवी का तुम कैसे बनाते हो। सोचो इसका क्या होगा? एसपी की जगह क्या लिखूंगा? एस आर इंटू
इंटू, अरे ए एच, क्या बोला मैंने, क्या लिखा, लेकिन एस आर का पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट पर आर, स्टैंडर्ड रेट पर आर, ए आर का एक्चुअल रेट पर आर। दिक्कत आती है ए एच में, ए एच का पूरा नाम एक्चुअल इनपुट आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अरे एक्चुअल आउटपुट आर्स, हर चीज में स्वाहा हर चीज में स्वाहा नहीं करना है, बोलो क्या बोलना है, एक्चुअल इनपुट आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बस यही। अच्छा जी, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फार्मूला क्या था, भाई यहां पर रेट का वेरिएंस और यहां पर आर्स का वेरिएंस, तो बताओ फार्मूला क्या होगा, एसएच का पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बस बस, अरे बस याद नहीं करना, ठीक है बस अरे आ गया, मतलब यदि आपको मटेरियल के याद है तो बाकी के याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्की बात है, ऐसा कैसा वेरिएबल में भी जाएगा। बस आपको अब जैसे मैंने एस क्यू निकालना बताया ना, सेम टू सेम कैसे निकलेगा, एस एच निकलेगा। तो सर उसमें उसमें भी यही लफड़ा है, हाँ उसमें भी यही लफड़ा है, उसमें भी क्या लिखूंगा मैं, इनपुट, और यहां क्या लिखूंगा, आउटपुट, लेकिन इनपुट में आर्स लिखूंगा, आउटपुट में यूनिट लिखूंगा, इनपुट में क्या लिखूंगा, आउटपुट में क्या लिखूंगा, यूनिट, बस सेम टू सेम। तो कल इसको करेंगे, यहां तक पढ़ के आना नहीं, कल लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं। ओके।